Good morning class. Today I will explain you illustration number 4 of accounting equation and chapter number 6 in our accounts book. ठीक है, in previous class we are discussed the illustration number 3. ठीक है, उसमें क्या था, illustration 3 में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट एंट्री थी हमारी कि हमने बिजनेस स्टार्ट करने पर हम कैसे एंट्री करते हैं, अगर हमने क्रेडिट और कैश बेसिस पर लिया तो हमने किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है, और थर्ड वन थी कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश कोस्टिंग, और जिसमें हाफ तो कैश कोस्टिंग पे था और हाफ क्रेडिट कोस्टिंग था, उसके ऊपर प्रॉफिट था. इन टुडे वीडियो आई विल टेल यू द इलस्ट्रेशन नंबर 4, जिसमें स्टार्टिंग की तो बिल्कुल इजी जो है वो हम नहीं करेंगे, जो थोड़ा डिफरेंट है उनको आई विल एक्सप्लेन यू. फर्स्ट वन इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. सिंपल एंट्री कि कैश में इंक्रीज कर देंगे और कैपिटल में. रेंट रिसीव्ड, रेंट क्या है हमारा, रेंट रिसीव हो रहा है तो दैट मीन्स ये हमारी क्या हुई, इनकम हुई. इनकम हुई है तो इनकम होने से क्या होता है कि मैंने एक चीज़ क्या होता है, रेंट रिसीव, हमारे पास कैश आया तो हम कैश में ऐड कर देंगे. एज वेल एज मैंने कहा था कुछ जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं या लॉसेस होंगे या इनकम्स होंगी या एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे कैपिटल पर पड़ता है. तो दैट मीन्स कि रेंट रिसीव्ड हुआ तो इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा कैपिटल पर. थर्ड वन इज इन्वेस्टेड इन शेयर्स. हमने क्या किया, शेयर्स में इन्वेस्ट किया. ठीक है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स हमारी एक किस्म से एसेट्स होती हैं. जब हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो इसकी किस तरीके से एडजस्टमेंट होंगी आई विल टेल यू. देखिए, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, हम इसमें यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं. फर्स्ट से हम ट्राई करते हैं स्टार्टिंग. इन्वेस्टेड इन शेयर्स, हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया. शेयर्स हमारे क्या मान के चले, हम एसेट है. ठीक है, कितने आएंगे हमारे इन्वेस्टेड इन शेयर, 50,000. जब हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो हमारे शेयर्स तो 50,000 के होंगे. एज वेल एज हमारा जो कैश है वो भी तो डिक्रीज हो रहा. ठीक है, देयर इज अनदर इफेक्ट ऑफ दिस साइड. ये हमारी इस तरीके से हम इसकी एंट्री के एडजस्ट करेंगे. नेक्स्ट वन इज रिसीव्ड डिविडेंड. डिविडेंड हमें किस पर मिलता है, शेयर्स पर मिलता है. या एक किस्म से ये हमारी इनकम होती है, हमने जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ था उस पर हमें कुछ डिविडेंड मिल रहा है, हमारी इनकम हो रही है. तो सबसे पहले इसका क्या फर्स्ट इफेक्ट तो ये होगा कि हमारे पास पैसे आए हैं, हमारी इनकम हुई है, तो दैट मीन्स हमारा कैश इंक्रीज हुआ है. हम क्या करेंगे, जो ये डिविडेंड हमारे हैं, रिसीव्ड डिविडेंड कितने, ये 5,000. ये 5,000 हम डिविडेंड कैश में ऐड कर देंगे और दूसरी साइड हम ये 5,000 कैपिटल में भी ऐड कर देंगे. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी. इसकी क्या एडजस्टमेंट होगी कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी, कि हमने परचेज किया रागिनी से क्रेडिट बेसिस पर. क्रेडिट बेसिस पर हमने कितना किया है, 35,000. तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी कि अब मान लीजिए हमने परचेज किया, हमारी गुड्स तो इंक्रीज होगी, हमने कोई सामान खरीदा, परचेज गुड्स, हमने गुड्स को परचेज किया, हमारा सामान बढ़ गया, इंक्रीज हो गया हमने. ठीक है, गुड्स में हम 35,000 ऐड कर देंगे. और ऑन द अनदर साइड क्या हुआ, क्रेडिट, हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए. कौन है हमारी क्रेडिटर, रागिनी, क्योंकि हमने उससे क्या लिया है, क्रेडिट बेसिस पर परचेज किया है. तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट लाइबिलिटी में क्रेडिट साइड में 35,000 ऐड कर देंगे. नेक्स्ट वन इज पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस. हमने क्या किया है, अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसिस है उनको पेड किया है, वो भी कैश बेसिस. तो इसकी क्या एडजस्टमेंट होगी कि जो हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंसिस हैं, हमारा कोई खर्चा हुआ है, एक किस्म से हमारे पास से कैश गया है, उसको लेस कर देंगे और दूसरी साइड हम जो हमारी जो कैपिटल है उसमें से भी हम लेस कर देंगे. नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश. ठीक है, जिसकी कॉस्ट तो थी 10,000 बट हमने उसको क्या किया, 14,000 में सेल आउट किया. आई विल एक्सप्लेन दिस एंट्री टू यू. इसकी क्या एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश. हमने अब मैं आपको समझाती, जिसकी कैश की उसकी कॉस्टिंग तो थी हमारी कितनी, 10,000. ठीक है, जो हमने गुड्स सोल्ड की हैं, और हमने सेल कितने में किए हैं, 14,000 में. ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास कैश तो इंक्रीज हो गया 14,000 से. और अनदर साइड हम देखते हैं कि जो गुड्स की कॉस्ट थी हमारे पास 10,000, हमने वो सेल किया. हम जो हमारा हम इसको किस नाम से मेंशन करते हैं, स्टॉक के नाम से. तो हमारा वो क्या होगा, लेस हो जाएगा 10,000 से.
और जो दोनों का डिफरेंस है 14,000 माइनस 10,000 4,000 है, ये चाहेंगे हमारे, क्योंकि कैपिटल में, क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है, एक किस्म से प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट तो थी 10 की, बेचा हमने 14 में, सेल आउट किया 14 में, तो दोनों का जो डिफरेंस है 4,000, वो क्या है हमारा प्रॉफिट है कहीं ना कहीं। ये प्रॉफिट हम किस में एडजस्ट करते हैं, मैंने बोला था प्रॉफिट हो, इनकम हो, या फिर हमारे कोई भी एक्सपेंसेस हो, वो हम इसकी एडजस्टमेंट किस में होती है, कैपिटल में। ठीक है, वो हमने 4,000 यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री इज कैश पेड टू रागिनी। सिंपल एंट्री है, कैश पेड टू रागिनी। रागिनी क्या थी, हमारी क्रेडिटर थी, हमने उसको पेड कर दिया। कितने पेड किए हमने उसे, 35,000। इट मीन्स कि कैश कम हो गया और हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो गए। डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट हमने बैंक में जमा कराए 20,000। ठीक है, बैंक की क्या होती है, हमारी एसेट होती है 20,000। बैंक एसेट साइड में, बैंक में 20,000 हम ऐड कर देंगे, और अनदर साइड जब हम बैंक में कोई पेमेंट सबमिट करा रहे हैं, जमा करा रहे हैं, तो क्या होता है, तो हमारे पास से कैश जाएगा, कैश में से हम 20,000 को लेस कर देंगे। ठीक है, ये थी हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 4। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5। फर्स्ट वन इज इजी, सेकंड जो इसकी है वो भी इजी है, थर्ड वन इज ऑल्सो इजी, फोर्थ वन इज सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर कॉस्टिंग। ये वाली आई विल एक्सप्लेन दिस एंट्री टू। हाँ जी, देखिए जो ये एंट्री नंबर हमारी एफ है कि सॉरी ये है सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 7,000। ठीक है, और इसका जो अमाउंट दे रखे हमें 9,000 दी है कि कोई हमने गुड्स सोल्ड आउट किया है पारुल ट्रेडर्स को। ठीक है, 9,000 में सेल की है, और कॉस्ट थी उसकी कितनी, 7,000। ठीक है, यहीं से देखने से पता चल रहा है कि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 2,000 का। सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट हो रहा है हमें 2,000 का, तो हम सबसे पहले प्रॉफिट को 2,000 कैपिटल में ऐड कर देंगे। उसके अनदर साइड है कि सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स। यहाँ पर ये नोटिस करने वाली चीज है कि अगर किसी का नाम मेंशन है और कैश वर्ड मेंशन नहीं है, दैट मीन्स ये किसकी है, क्रेडिट एंट्री है, यानी क्रेडिट बेसिस पर हमने जो गुड्स को सेल किया है। ठीक है, इट मीन्स अगर यहाँ पर कैश वर्ड मेंशन होता, दैट मीन्स कि हमने कैश में की है, जो गुड्स को सेल किया है कैश में किया, बट यहाँ पर पारुल ट्रेडर्स का नेम है, दैट मीन्स कि ये क्या है, क्रेडिट सेल। ठीक है, क्रेडिट में। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी क्या एडजस्टमेंट होगी। सबसे पहले तो क्या हुआ कि 7,000 की, जो मैंने हमेशा बोला था आपको, एक पहले भी एक चीज़ ये समझाई थी कि हम जो अकाउंट होता है उसमें हम जो कॉस्ट दी होती है हमें, हम उसको लेके चलते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारा जो स्टॉक था वो लेस हो गया 7,000 से, क्योंकि 7,000 का हमने सेल कर दिया। ठीक है, उसके दूसरी साइड 9,000 कॉस्ट तो उसकी 7,000, 9,000 में हमने सेल किया, तो हमारे पास कैश नहीं है। अगर यहाँ पर कैश की एंट्री होती तो कैश में एडजस्टेड हो जाता, बट यहाँ पर ये किस में एडजस्टेड होगा, ये एडजस्टेड होगा हमारा डेटर्स में, कि आने वाले टाइम में हमें डेटर्स से रिसीव होंगे 9,000, और जो इन दोनों का डिफरेंस है वो 2,000, वो हमने एडजस्ट किया है कैपिटल में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पेड कार्टेज। ये एक एक्सपेंसिस सेम सिंपल एंट्री। कैश पे टू आरके फर्नीचर, ये हमने सी एंट्री थी, जो क्रेडिट बेसिस पर हमने किसी से परचेज किया था, तो अब हम अपने क्रेडिटर्स को पे आउट कर रहे हैं, तो कैश में से कम हो जाएंगे और एक हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। इट मीन्स कैश से लिए भी ईजी है। रेंट रिसीव्ड हमारे में क्या हुआ, इनकम हुई, इनकम का सेम कैश में, कैश हमारा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरी साइड क्या एंट्री होगी, हमारी जो कैपिटल है उसमें ऐड कर देंगे। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, दिस इज द वन ऑफ इंटरेस्टिंग, आप कह सकते हो इजी भी है। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज क्या होता है कि ड्राइंग होती है, हमने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज इसमें ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग क्या हो गया, ये एक किस्म से हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, खर्चे हो गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश में से लेस कर देंगे, और अनदर साइड मैंने क्या कहा था, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी कैपिटल पर पड़ता है, तो हम इसे कैपिटल में से भी लेस कर देंगे। दैट इज आर इलस्ट्रेशन नंबर 5। सो ओके क्लास, आज हमने 2 इलस्ट्रेशंस किए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन 5। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कम। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू। इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड 7 हम अनदर क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।